दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गुणा हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दो गुणा के सवाल दिख रहे होंगे, पहले में आपको 9 से गुणा करना है और दूसरे में आपको 7 से गुणा करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 9 से गुणा हल करना सीखते हैं, उसके बाद हम 7 से गुणा हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम पहले 9 से गुणा हल करते हैं। तो दोस्तों गुणा करने से पहले इधर साइड में हम 9 का पहले टेबल लिख लेते हैं, जिससे हमें इस गुणा करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लिखते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 नवा 81 और 9 दहा में 90। तो दोस्तों ये रहा 9 का पहाड़ा। अब इस पहाड़े के सहयोग से हम इस 9 का इन सब में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं हम। अब यहाँ पे इस 9 का गुणा हमें 5 में करना है, तो 9 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है। तो जब 9 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है तो चलिए पढ़ते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45। तो 5 बार में हमें क्या मिला? 45 मिला। 5 बार में हमें क्या मिला? 45 मिला। तो इस 45 का क्या करेंगे हम? इस 45 का हम में से इस 5 को हम यहाँ लिख देंगे, 5 को हम यहाँ लिख देंगे। और जब अब क्या बचा? अभी 4 बचा। तो इस 4 को इस 5 के इधर वाले अंक को हम दे देंगे। तो 0 है तो 0 को हम क्या कर देंगे? या 4 दे देंगे। अब क्या किया जाएगा? अब इस 9 का पहाड़ा 0 में पढ़ा जाएगा। तो इस 9 का पहाड़ा जब हम 0 में पढ़ेंगे तो किसी भी नंबर से 0 में पहाड़ा पढ़ने पर वह नंबर हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। ध्यान रखेंगे हम, 0 में किसी भी नंबर से जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो जब 9 से जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 मिला। 9 का पहाड़ा 0 बार तो 0 मिला। और इस 0 के ऊपर वाले अंक को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या मिलेगा? 0 और 4 जब जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। तो इस 4 को उठाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके इधर कोई अंक हमारे पास नहीं है कि जो कि हम इस 2 को दे सके। जब हमारे पास नहीं है तो हम इसको कुछ अंक नहीं देंगे। अब क्या करना है हमको? 9 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 2 बार में हमको 18 मिल गया। तब इस 18 के क्या करेंगे हम? 18 का ये वाला 8 2 के ठीक नीचे और 4 के इधर, 2 के नीचे और 4 के लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे। तो 8 लिख दिए। जब 8 यहाँ से लिख दिए तो क्या बचा? अभी यहाँ पे हमको 1 बचा। अब इस 1 को उठाएंगे हम और इस 4 को, 2 के साइड वाले अंक को हम 4 को हम दे देंगे। 1 हम इस 4 को दे दिए। ठीक, अब क्या किए हम? अब इस 9 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौके 36। 4 बार में हमको क्या मिला? 36 मिला। 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, हमको क्या मिल गया? 36 मिल गया। अब इस 36 में और क्या करेंगे? इसके ऊपर जो 1 है उसको भी हम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 6 1 7 और 3। अब यहाँ क्या बन गया? 37 बन गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? या 7 लिखेंगे इस 8 के बगल में। और जब लिख देंगे तो क्या बचा? अभी हमारे पास 3 बचा। अब इस 3 को उठाएंगे और इस 1 के ऊपर हम लिख देंगे। इस 1 को दे दिए हम 3। आ रही है समझ में आपको? अब क्या करेंगे? अब इस 9 का पहाड़ा हमें 1 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो 9 एकम 9, 1 बार का मतलब कि 1 9 आ गया। तो जब 9 आया तो अब इस 9 में हम क्या करेंगे? इस 3 को हम जोड़ देंगे। जो 9 आया 1 बार पढ़ने पे हमें क्या मिला? 9 मिला। अब इस 9 में इसके ऊपर वाले अंक को हम क्या किए? जोड़ दिए। तो 9 3 क्या हो गया? 12 हो गया। अब इस 12 में से हम इस वाले 2 को हम उठाएंगे और इस 7 के बगल में और 1 के नीचे हम लिख देंगे। अब ये हमको यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। 1 क्या करेंगे हम? 1 हम 7 को दे देंगे। तो 7 के ऊपर हम लिख दिए। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इस 9 का पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरी 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छके 54, 9 सत्ते 63। 7 बार में 63 मिला। कितना मिला हमको? 63 मिल गया। अब इस 63 में क्या किया जाएगा? यह जो 1 मिला है हमको इस 12 के वजह से, यहाँ पे 12 था
तो यह 12 यहाँ पे 2 आ गया, तो 1 बचा यहाँ पे तो चला गया यहाँ पे। अब यह 1 आ करके यहाँ पे जब जुड़ जाएगा तो 63 और 1 कितना हो जाएगा, 64 हो गया। अब क्या करेंगे, यह जो 4 है अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यह 6 जो है, क्या इस 7 के बगल में कोई अंक है? अगर इस 7 के बगल में कोई अंक नहीं है तो क्या करेंगे इसका, तो इस 6 को भी इस 4 के बगल में हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यह इसका हो गया पूरा गुणनफल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, अब हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों इसको भी हल करने से पहले हम यहाँ पे हमको 7 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 7 का पहले हम इधर टेबल लिखते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 छक्के 42, 7 सते 49, 7 बट्ठे 56, 7 नवा 63 और 7 दहा में 70। तो दोस्तों ये रहा 7 का पहाड़ा। अब चलिए इस पहाड़े की सहायता से हम इसको हल करते हैं। अब 7 का हमको पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 4 में नहीं पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। अब 4 बार पढ़ना है तो 7 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौके 28। इसका मतलब कि 4 बार में हमको क्या मिला, 28 मिल रहा है। अब इस 28 में से हम 8 उठाएंगे और इस 7 के नीचे लिख देंगे हम। जब ये लिख दिए तो यहाँ पे क्या बचा, अभी 2 बचा, क्योंकि हमको 28 का पूरा 28 नहीं लिखना है, यहाँ पे 28 का केवल 8 लिखना है और 2 हमको बचाना है। 2 क्या करना है हमें, इस 4 के आगे वाले नंबर को हमें दे देना है। तो इस 2 को उठाएंगे और इस 4 के आगे वाले नंबर क्या है, 0, 0 को हम यह नंबर दे दिए। अब क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा हमें 0 बार पढ़ना है। तो 7 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ेंगे तो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा ही नहीं, किसी भी नंबर्स का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो वह नंबर हमें 0 मिलेगा। ठीक, जब 0 मिल गया तो उस 0 में क्या करेंगे, अब इस 2 को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो 0 और 2 कितना हो गया, 2 ही बनाएगा। तो अब इस 2 को उठाए और इस 0 के नीचे और 8 के बगल में हम लिख दिए 2। अब इस 2 के पास कोई और एक्स्ट्रा नंबर नहीं है जो कि वह 3 को दे सके, क्योंकि यहाँ पे जो 28 बना रहा था तो इसके पास 8 लिखे और यह 2 हमारे पास एक्स्ट्रा था तो हम इसको दे दिए। अब इस 2 के पास कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है जो हम इसको दे सके। अब क्या करेंगे, अब इस 7 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, कितना हो गया, 21। इसके पास कोई नंबर अभी है नहीं, तो क्या करेंगे हम, कोई नंबर इसमें एक्स्ट्रा हमको नहीं जोड़ना है। तो क्या किया जाएगा, अभी इसमें से हम 1 केवल हम यहाँ लिखेंगे और 2 को हम उठाएंगे और इस 9 को हम दे देंगे। अब हमें 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है। तो 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 बटे 56, 7 नवा 63। तो 63 मिला 9 बार में, कितना मिला हमें, 63 मिल गया। अब इस 63 के ऊपर नंबर है, क्या है, 2, वह नंबर हम इसमें जोड़ देंगे। वह नंबर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 63 में जब 2 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। अब इस 65 का 5 हम यहाँ लिखेंगे। अब इसमें से हम 6 जो हमारे पास बच रहा है वो 6 हम 4 को दे देंगे। आगे वाले नंबर को हम 4 नहीं, यहाँ पे 6 लिखेंगे हम। अब इस 7 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौके 28, 28 मिला। अब इस 28 में हमें क्या जोड़ना है, 6 जोड़ देंगे हम। तो जब 28 में 28 लिखे 6 जोड़ेंगे हम, तो 8 6 14 के 4 हासिल बच गया, 1 2 1 3, 34 हो गया। ये 34 में से हम 4 हम यहाँ लिखेंगे इस 5 के बगल में, और यह जो 3 है वह 6 को हम दे देंगे। अब क्या करेंगे, इस 7 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 छक्के 42, 6 बार में हमको मिल गया 42। अब इस 42 में हमको और 3 जोड़ना है। तो 42 में जब 3 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। जब 42 में जब 3 और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 45 मिल गया। तो 45 के 5 हम यहाँ अभी लिखेंगे। अब इसके बाद 4 अभी क्या करेंगे, इसके इधर कोई अंक तो है नहीं, तो वह 4 भी हम क्या करेंगे, इस 5 के पास हम लिख देंगे। अब इस 7 का गुणा जब हम इसमें किए तो इसका आंसर ये इतना आ गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह गुणा करने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है
तो मैं आपको एक गुणा का सवाल देता हूँ जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपको यह सवाल है और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।